हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं पेरेंटिंग टिप्स के बारे में फिर से बात करने वाली हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल सारे बंद हैं, बच्चे हमेशा घर में रहते हैं और घर में रह रह के परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं। ऐसे में ना वो भी चिड़चिड़े हुए रहते हैं, माँ बाप भी चिड़चिड़े हुए रहते हैं और एक माहौल गलत होता है। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ऐसा कुछ बताएं, आजकल के माहौल का एक प्रॉब्लम आ गई है वो सॉल्व हो जाए। तो पेरेंटिंग हम कह सकते हैं कि ये कला है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उनसे और कहीं अच्छा, बहुत अच्छा बने और बहुत अच्छा बन के वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे। तो उसके लिए बेसिक नींव से ही, जब हम नींव डालते हैं बच्चे के बचपन में, उसी से उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो उन्हीं कुछ पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। पहले जमाने की बात और थी, 5-6 बच्चे होते थे, घर में खेल रहे हैं, माँ बाप सिर्फ रोटी दिया, कपड़ा दिया, स्कूल भेज दिया, इतने में काफी होता था। बच्चे आपस में खेल खाल के निमट लेते थे। लेकिन आजकल या तो एक बच्चा होता है या तो 2 होते हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं। तो बच्चों की परवरिश जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो। नंबर 1 पर आता है बी अ रोल मॉडल। आपको अपने बच्चे के लिए एक आइडियल बनना है, ये दिखाना है कि जैसा आप चाहते हो वैसा आपको बन के दिखाना है, तभी बच्चा भी आपके जैसा बन पाएगा या जैसा आप चाहते हैं वैसा बन पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल ज्यादा मत देखो, आप कहते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करो, लेकिन आप सारा टाइम टीवी में बैठे रहते हैं। या तो अगर टीवी से हट गए तो अपने मोबाइल पर मेल चेक करते हैं, या तो व्हाट्सएप चेक करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, और आपका बच्चा आपके बराबर में बैठा है। वो भी ये उसके मन में जरूर आएगा कि आप देख रहे हो तो मैं क्यों नहीं देखूं, और वो रिसिस्ट करेगा। उसके बाद वो जिद करेगा, जिद के बाद आपको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो रोएगा। और ये सिर्फ मैं मोबाइल का एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर एक चीज में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको सिर्फ बच्चे को ये नहीं कहना है कि आप ये मत करो या ये कर लो, आपको वो करके भी दिखाना है। बच्चे देख के सीखते हैं, जैसा आप दिखाओगे वैसा वो सीख लेंगे। सेकेंड नंबर पर है लव देम एंड शो योर लव। सब कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, लेकिन कई बार कुछ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर मैंने ज्यादा प्यार दिखाया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, अगर मैंने ये किया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा प्यार दिखाने से कभी नहीं बिगड़ता है, आपका प्यार दिखाने का तरीका कौन सा है उससे बिगड़ सकता है। प्यार दिखाने के बड़े सिंपल तरीके। आप बच्चे को हग करो, बच्चे के पास बैठो, उसके साथ थोड़ी देर खेलो, एक टाइम फिक्स करो कि इतना टाइम मैंने बच्चे के साथ बिताना ही है। ये प्यार करने का तरीका जो है, इससे आपका और बच्चे का बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, और बच्चे का बिगड़ने का तो चांस होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा आपके साथ एक फ्रेंडली हो गया है। वो अपनी सारी बात आपको बताएगा और आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, उसको समझा। अगर आपका प्यार जताने का तरीका मटेरियलिस्टिक है, या आप ऑफिस से आए, बच्चे के लिए कोई अच्छी सी चीज ले आए, उसको पकड़ाई, और आप अपना टाइम उसको नहीं दे रहे हो, तो ये जो प्यार दिखाने का तरीका है ये करते हैं। दूसरा, ब्राइबिंग करते हैं। ये वाला काम कर लो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये बात मान लो तो तुम्हें ये मिलेगा। ये जो बच्चे को बचपन से ही ब्राइब करने की आदत डाल देते हैं, ये भी प्यार करने का तरीका गलत है। इस तरीके से भी बच्चे बिगड़ते हैं। आप बच्चे से काम करवाइए, रिवॉर्ड दें, ब्राइब नहीं। जब आप उसको किसी मटेरियल तरीके से आप खिलौने दे दे के या ब्राइब करके उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, और जिस दिन आप नहीं देंगे तो उस दिन वो आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होगा, एडमेंट हो जाएगा, बहुत रूड हो जाएगा, और नहीं तो रोना पीटना शुरू कर देगा। जब बच्चा पैदा होता है तो 100 बिलियन ब्रेन सेल्स उसके होते हैं, और वो सेल धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। उन सेल्स का उसकी थॉट्स पर, उसके इमोशंस पर, उनकी एक्टिविटीज पर, उनके बिहेवियर पर, और फाइनली उसके कैरेक्टर पर बहुत असर पड़ता है। तो जब उनकी डेवलपिंग स्टेज होती है, उस टाइम पर आप इन सब चीजों को मोल्ड कर सकते हैं। और वो मोल्डिंग कब होगी? जब आप उसके साथ फ्रेंडली टाइम स्पेंड करके उसकी बात सुनेंगे और उसको उसी तरीके के संस्कार देने की कोशिश करेंगे जैसा आप चाहते हैं, उसको दिखा के, उसको बता के। उसके साथ बैठ के पजल सॉल्व करो, देखो कितना अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, और उसको लाइफ में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक आदत पड़ेगी। उसको करके मत दो, उसके साथ बैठो, जहां वो अटक जाए उसकी मदद करो। तो इससे क्या होगा, लाइफ में ये पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, जिसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत तरह के मौके भी आएंगे। तो उन मौके को कैसे ग्रैब करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसकी आदत उसको पड़ेगी। और ये तभी पड़ेगी जब आप बचपन से उसके साथ मिलके काम करेंगे।
हाँ, जहां सख्त होने की जरूरत है वहां सख्त भी हो जाओ, और एक बार अगर सख्त हो गए आप तो फिर उसके ऊपर फर्म रहो। ये नहीं है कि बच्चे ने लात पछाड़ना शुरू किया, छाती पीटना शुरू किया, बहुत रोना शुरू किया, तो जिस चीज के लिए आप मना कर रहे थे वो फट से उसको पकड़ा दी, तब तो उसको आदत पड़ जाएगी कि आज इतना रोने से चीज मिली है, कल को और थोड़ा और ज्यादा रो लूंगा, फिर से मिल जाएगी वो चीज। तो जो चीज गलत है वो गलत है, उसके लिए आपने बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखानी, जो गलत है उसके लिए रोक लगा देनी है। तो डिसिप्लिन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पनिश करने वाला नहीं होना चाहिए। आप थप्पड़ मार के उसको डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हो। हमारे टाइम की बात और थी कि बच्चों को 2 थप्पड़ मारे और एक कोने में बिठा दिया, बैठ गए बेचारे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जागरूकता ही नहीं थी। आजकल तो क्या है, बच्चों के पास बहुत एवेन्यूज है, और जो बच्चे जरा से बड़े होते ही तो उनके पास इंटरनेट है, उनके पास सोशल मीडिया है, कहाँ से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। तो इन सब चीजों पर भी अगर आपने कंट्रोल रखना है तो आपको उसके साथ दोनों चीजें लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा लीनियंट, थोड़ा सा सख्त। नेक्स्ट इज बी अ सेफ हेवन फॉर योर चाइल्ड। कई बार मैंने देखा है, अभी कुछ रोज पहले मंदिर में भी देखा था कि एक लेडी अपने बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। जब पूछा कि क्यों उसको मार रही है तो रीजन ये था कि उसकी मदर इन लॉ ने उस लेडी को कुछ कह दिया था कि तेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, और उसने सुधारने के लिए क्या किया, मंदिर में ही सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। मदर है या अपना घर है, ये तो बच्चे के लिए सेफ हेवन होना चाहिए। उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं सेफ हूं तो सबसे ज्यादा अपनी माँ के पास सेफ हूं, अपने घर में सेफ हूं। ये उसको एक भरोसा दिलाना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि कोई आपके बच्चे की कंप्लेंट लेके आ गया और आपने बच्चे की बात नहीं सुनी, दनादन उसको पीट दिया या डांट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे की गलती है तो उसको समझाओ, समझाने से भी नहीं माने तो हल्का फुल्का डांटना भी पड़ता है, लेकिन बच्चे की बात सुनना बहुत जरूरी है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो एक सेफ हेवन में है जब तक वो आपके साथ है। नेक्स्ट, बच्चे के साथ बात करना। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बात अपने आप ही होगी। बच्चा अगर किसी बात से नाराज है, किसी बात से दुखी है या परेशान है तो बात करके उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज मस्ट। कम्युनिकेशन तो हर रिलेशन में मस्ट है कि अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। लेकिन बच्चे के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना, हेल्दी एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बच्चे के किसी चीज पर बहुत गुस्सा आया, तब आपको पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि बचपन में आप भी ऐसा ही करते थे, आपके पेरेंट्स को भी गुस्सा आता था, तब आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे, तो क्या उससे बेटर तरीके से अभी हैंडल किया जा सकता है। तो आप अपने बचपन को याद करके, अपनी गलतियों को, अपने शैतानियों को याद करके और तब बच्चे के बारे में सोचेंगे तो ये एक पेरेंटिंग का एक ये भी तरीका है। बच्चे के इमोशंस के साथ, उसकी हेल्थ के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये सब काम करते करते अपने ऊपर ध्यान देना मत बंद कर दें। अगर आप अपनी सेहत को ठीक नहीं रख पाओगे तो फिर बच्चे को कैसे देख पाओगे। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपने बहुत समझा लिया, बड़ी पेशेंस थी आपके पास, आप समझा रहे थे लगातार, लेकिन बच्चा फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई जिद कर रहा है और उस जिद के पीछे पड़ा हुआ है। तब एक अच्छा सा सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा है उससे कुछ अच्छी चीज दिखा दो। इन सब चीजों के बीच में आपको अपनी ट्रेडिशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे में मॉडर्न वैल्यूज के साथ साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज भी डालनी चाहिए। जो चीज गलत है उसको तो आप खुद ही हटा दोगे, जो चीज अच्छी है वो बच्चों में ट्रेडिशन जनरेशन टू जनरेशन ही जाता है। अगर आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। तो आप अपने बच्चे को ट्रेडिशन के बारे में भी बताएं, कल्चर के बारे में भी बताएं। इसके लिए आप बहुत सारी मॉरल स्टोरी सुना सकते हैं, या आपके साथ बचपन में क्या हुआ था, आप ये फलाना ट्रेडिशन के टाइम आप ये कर रहे थे और आपने कैसा फील किया था। ये सब चीजें अगर आप उसके साथ बात करेंगे तो ट्रेडिशनल भी वो सीख लेगा, मॉडर्न भी वो सीख लेगा, और एक मिक्सचर जो है उसके अंदर डेवलप होगा, जिससे वे बहुत अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट इंसान बन के वो आपके सामने बड़ा होके आएगा। पेरेंटिंग इज वेरी टफ बट इट इज वेरी रिवार्डिंग। अगर हम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर लेते हैं तो जब वो बड़ा होता है, हमारी पूरी जीवन भर की पूंजी वो होता है और हमारे सामने वो एक रिवॉर्ड के रूप में आता है, तो बहुत खुशी होती है। आप करके देखिए। पेरेंटिंग में पेशेंस चाहिए, पेरेंटिंग में टाइम चाहिए।
अपने बच्चे के लिए अच्छी पेरेंटिंग करना आपके अपने हाथ में होता है। ऐसे ही कुछ और टिप्स चाहिए या किसी और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उन सब चीजों के जवाब देने का। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।